गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक VB.NET में है हमारा वो है फॉर्म कंट्रोल्स में कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स। अब देखिए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं हमारे पास कि कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास एक ही ड्रॉप डाउन लिस्ट या जिसको अपन बोलते हैं एक ही बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनमें से किसी एक आइटम को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप डाउन, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारी क्या खुलेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें हमारे पास मल्टीपल आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज हमारे पास है ऑटो कंप्लीट, क्रिएटेड, डेटा बाइंडिंग, बैक कलर, डेटा सोर्स, फ्लैट। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको छोड़ रहा हूँ तो आप ये मत सोचिए सर मुझे आगे बताइए, जैसे डेटा सोर्स है या हमारे पास इस टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो इनको जब मैं आगे आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग बताऊंगा तब ये डेटा सोर्स वगैरह प्रॉपर्टी आपकी यूज होंगी। तो इनको ही अभी आप याद रखिए कि प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैं आगे आपको सारी एक एक प्रॉपर्टी करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो ये देखिए हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी है सॉर्टेड। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट, फॉर्मेट, सिलेक्ट इंडेक्स, ये हमारे इसके क्या है, इवेंट्स हैं। क्या है? इवेंट। सबसे ज़्यादा इवेंट यूज होता है इसका सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट। कौन सा इवेंट? जैसे ही हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर? उसके बाद ये मेथड है ऐड, रिमूव, क्लियर, कंटेंट, शो, शॉर्ट, रीसेट, ये इसके क्या है, मेथड्स हैं। अब देखिए इस पर हम काम करना आपको बताते हैं कि कैसे, तुम समझ गए ना। कॉम्बो बॉक्स क्या है कि मल्टीपल आइटम्स को हम एक ही में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनको किसी भी आइटम को उसमें हम क्या, देखिए इस पे हम काम करना देखते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो .NET में जाएंगे, कल ही वाले कंट्रोल्स को अपन यूज़ करेंगे। आज अपन एक चीज़ और देखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका एक क्वेश्चन भी आएगा कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या अंतर है। अभी मैं पढ़ाते टाइम सारी चीज़ें आपकी एक एक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप जितना काम करेंगे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल करने की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए .NET आपका ओपन हो रहा है, थोड़ा समय लेता है .NEट। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आज एक फॉर्म फिल ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू, यहाँ से लिया फॉर्म 3। क्या लिया, फॉर्म 3। क्लियर? फॉर्म 3 हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट में गए हम, डेमो, ठीक है, इसमें अब हम यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्बो बॉक्स। देखिए दोनों तरीके से कॉम्बो बॉक्स बनाना बताएंगे, कोड के थ्रू भी आइटम ऐड करना और प्रॉपर्टी से भी आइटम ऐड करना। तो ऑल पे जाएंगे, ऑल पे जाने के बाद आप यहाँ से किसको लेंगे, कॉम्बो बॉक्स। किसको लेंगे, कॉम्बो बॉक्स को। क्लियर? एक हमने जैसे सपोज दैट यहाँ पे रख दिया, एक लेबल लगा दिया, प्रॉपर्टी, यहाँ हमने दे दिया इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉर्म का बोल्ड, तो ठीक है। अब हमने यहाँ दे दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, यहाँ से हमने किया सिलेक्ट, क्या करें, सिलेक्ट कोर्स। क्लियर? उसके बाद राइट क्लिक किया, अब प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आइटम ऐड करना, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम कैसे देते हैं, जैसे हमने दे दिया CMB कोर्स। क्या दिया, CMB कोर्स। अब इसमें हमें आइटम्स को ऐड कराने, जैसे हम इसको रन कराएं जब, तो हम जैसे इस पर क्लिक करें, इस पर नीचे क्लिक करें तो हमारे क्या आने चाहिए, इसमें आइटम्स स्टोर होने चाहिए, आइटम्स आने चाहिए। तो आइटम्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरीके बताऊंगा। हम आपको यूज कर सकते हैं, जैसे अपन ये देखिए फॉर्म रन हो गया। अब जैसे क्लिक किया भी कुछ नहीं, क्योंकि हमने कोई आइटम यहाँ पे ऐड नहीं करा। अगर आइटम ऐड कराना है तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके देखिए आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पे आइटम्स में यहाँ पे आपको मिलेगी कलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आप मल्टीपल अपने, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे BCA, DCA,
कह दिए DCA, ठीक, PGDCA, BA, BBA, BA, MCA, MA, जितने चाहो उतने कोर्स आप यहाँ से ऐड करके और यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए सारे आइटम जैसे ही आप क्लिक करिए, आइटम आपने ऐड करा दिए कहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में आपने आइटम्स, और आइटम्स के बाद आपने यहाँ से क्या लिया, कलेक्शन प्रॉपर्टी। अब आप देखिए यहाँ पे रन कराएंगे और जैसे ही डिस्प्ले करेंगे देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। ये देखिए आपका क्लियर, यहाँ से कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, क्लियर। ये देखिए सारे आइटम, कोई भी आइटम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जिस चाहते हैं कि कोई आइटम सिलेक्ट करें, उसके हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए जो आइटम हम सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे क्या सकते हैं, एक लेवल पे प्रिंट करा लीजिए। किस पे प्रिंट करा लीजिए, एक लेवल रख लेते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स लेवल पे प्रिंट कराना है आपको। यहाँ पे लेवल, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इस लेवल 2 है, फॉन्ट चेंज कर लीजिए इसका 16, 4 कलर चेंज कर लीजिए। सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई हैं, एक एक प्रॉपर्टी, 4 कलर रेड, ठीक, और इसका लेवल यहाँ से हटा दीजिए। ऑटो साइज प्रॉपर्टीज की क्या कर दीजिए आप, ट्रू कर दीजिए, फॉल्स क्या कर दीजिए, फॉल्स। अपने हिसाब से इसको आप खींच लेंगे। बॉर्डर देना है इसका, आपको क्या देना है, फ्लैट, तो आप यहाँ से बॉर्डर स्टाइल नन आ रही, बॉर्डर और दे दीजिए फिक्स्ड सिंगल, ठीक। ये देखिए आपका, अब देखिए इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे गए, लेवल किस पे प्रिंट कराना, लेवल 2 पे, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, किससे आइटम सिलेक्ट करें, CMB कोर्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, क्या है कि कौन सी प्रॉपर्टी, सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। आपने क्या करें, सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। अब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराइए, देखिए डी से डिस्प्ले हो गया, आपने MCA डिस्प्ले किया, किसी भी आइटम पे आपने क्लिक किया उसके हिसाब से वो आइटम आपका कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, लेवल पे आपके पास यहाँ डिस्प्ले होगा। तो ये तरीका तो मैंने आपके किसके थ्रू बताया, किसके थ्रू बताया आपको, कि अगर आप डिजाइन टाइम पे देना चाहते हैं, आप मान लो आप चाहते हैं लोड टाइम पे आइटम्स को ऐड कराना है, तो यहाँ से हम ये सारे आइटम्स को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अगर हमें किसी आइटम को ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए हमने क्या बताया था, ये देखिए मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड, ऐड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऐड। अब देखिए ऐड कैसे करा सकते हैं हम, इसको क्लिक किया, फॉर्म के लोड इवेंट में गए, कहाँ गए, फॉर्म के लोड इवेंट, और हमने यहाँ लिखा CMB कोर्स डॉट आइटम्स, क्या यूज करें, आइटम्स प्रॉपर्टी है, और आइटम्स में कौन सा मेथड, ऐड, यहाँ आपने दे दिया यहाँ पे डबल कोड में BCA, फिर आपने किया CMB कोर्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, फिर आपने यहाँ पे किया DCA। ये देखिए दोनों आइटम आपके यहाँ पे क्या हो गए, कंपाइल कराएंगे तो आप देखिए दोनों आइटम आपके यहाँ पे क्या हो गए होंगे, ऐड होंगे। पुराने वाले आइटम लगता है क्लियर नहीं किया आपने, आइटम्स में कलेक्शन, इनको यहाँ से डिलीट करके ओके कर दो। अब आप रन कराइए, ये देखिए 2 आइटम आपके पास आ गए कि नहीं आ गए। अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बता दें, अभी जैसे यहाँ पे लिखते हो ना, तो आपको देखिए आइटम्स को CMB आइटम्स ही बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिपीट ना हो तो इसके लिए देखिए एक तरीका हमारे पास होता है, यूज़ करते हैं विद और एंड विद। जैसे हमने दिया विद, कौन सा कीवर्ड, विद, जो चीज़ रिपीट होनी है वो हमें यहाँ पे लिख देते हैं MB डॉट आइटम्स, ये इतना हम चाहते हैं हर बार रिपीट ना हो, तो देखिए ऑटोमेटिक ऐड विद आ गया। अब हम सिर्फ यहाँ पे ऐड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे, हमने यहाँ पे दे दिया BCA। अब देखिए जितने चाहे उतने आइटम ऐड करा सकते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे DCA, BB क्या दे दिया, BBA, ठीक, फिर हमने ऐड, जितने चाहे उतने आइटम यहाँ से ऐड करा सकते हैं, BA, फिर हमने दे दिया ऐड MA, जितने चाहे उतने आइटम यहाँ से
तो विद कीवर्ड यूज करते हैं, जो रिपीटेशन होता है तो हमें वो टाइप करना, दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए उसके आगे के हमें सिर्फ यहाँ पे देना है, रन करा दीजिए। ये देखिए सारे आइटम आपके यहाँ पे क्लियर। इस टाइप से भी हम आइटम्स को ऐड करा सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ मेथड्स और यूज करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे बटन्स रखते हैं कुछ, एक ऐड, क्लियर और रिमूव। कौन कौन सी मेथड रखते हैं? ऐड, रिमूव। और यहाँ देखिए प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कुछ पहले। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये देखिए ऑटो कंप्लीट मोड। तो ऑटो कंप्लीट मोड में आपने यहाँ पे कर दिया सजेस्ट, क्या कर दिया? सजेस्ट। सोर्स क्या है आपके पास? आपने कर दिया कोई सोर्स नहीं, आपका कस्टम, क्या है? कस्टम। कलेक्शन में भी आपके पास कुछ नहीं, इसको भी आप छोड़ दीजिए कलेक्शन वाली प्रॉपर्टी। अब आप यहां देखिए रन करिए। अब आप जैसी देखिए, एक मिनट, आप जैसे ही यहां पे करेंगे लिस्ट सजेस्ट, ये देखिए ऑटोमेटिक जैसे ही आपने बी प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिक लिस्ट खुल जाएगी जितने भी बी से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आपने किया देखिए एम ए, ऑटोमेटिक देखिए लिस्ट। तो ये आप ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं, सजेस्ट देगा आपको। जैसे ही आप पहला लेटर प्रेस करें तो आप क्या करना पड़ेगा? ऑटो कंप्लीट मोड में सजेस्ट अपेंड, और ऑटो कंप्लीट सोर्स में आपने क्या कर दिया? लिस्ट आइटम, यानी जो लिस्ट में आइटम है उन्हीं को देखिए। आप जैसे ही कोई पहला लेटर प्रेस करेंगे, जैसे आपने दिया बी, तो बी से जितने भी स्टार्ट होंगे आपको मिल जाएगा, आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे हम कुछ मेथड्स और यूज करते हैं। जैसे अपन ने किया बटन्स रखी अपन ने, एक ऐड के लिए, एक रिमूव के लिए, और एक अगर शॉर्ट करना है शॉर्ट प्रॉपर्टी में देखिए। अभी आप रन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट नहीं आ रहा, देखिए, है ना। आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? शॉर्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में जाएंगे तो एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, शॉर्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए शॉर्ट इक्वल टू, आप यहाँ से क्या कर दीजिए? 2। तो आपके आइटम क्या होने लगे? शॉर्ट, ठीक। अब देखिए शॉर्ट, अभी आपका क्यों सीक्वेंस भी वही मैंने दिया हुआ, तो आप पहले सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, ठीक, इस टाइप से। और इस प्रॉपर्टी को आप पहले क्या कर दीजिए? प्रॉपर्टी शॉर्ट प्रॉपर्टी को आप यहाँ से क्या कर दीजिए? फॉल्स। क्या कर दीजिए? फॉल्स। अब आप इसे रन कराइए तो देखिए आइटम अभी आपके शॉर्टेड नहीं आ रहे। अगर आपको शॉर्ट कराना है तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको आप क्या कर देंगे? ट्रू। तो अब देखिए आइटम आपके क्या होने लगेंगे? शॉर्टेड आने लगे, शॉर्टेड। तो ये शॉर्ट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? शॉर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये मेथड देखते हैं। प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमने बनाया ऐड, क्या बनाया? ऐड। बटन का नाम दे दिया अपन ने BTN ऐड, ठीक है। दूसरा राइट क्लिक, BTN रिमूव, क्या नाम है? BTN रिमूव। और इसका टेक्स्ट भी अपन ने क्या कर दिया? रिमूव, क्या कर दिया? रिमूव। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने? क्लियर, क्या कर दिया? क्लियर। और यहाँ पे भी कर दिया BTN क्लियर, क्या कर दिया? BTN क्लियर। ये मेथड हमने। अब हम चाहते हैं रन टाइम पे कोई आइटम उसमें ऐड कराना चाहते हैं कॉम्बो बॉक्स में, तो कैसे ऐड कराएंगे? CMB कोर्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं? डायरेक्ट इनपुट बॉक्स कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर द कोर्स। एंटर द कोर्स में इसको उसमें कन्वर्ट करना कैपिटल, तो क्या यूज करते हैं? यूकेश, बताया था ना यूकेश।
क्लियर। अब ये आइटम जाके कहाँ ऐड हो जाएंगे, ये जाके आइटम, देखिए राइट क्लिक किया, अब आइटम ऐड कराया। अभी देखिए आइटम इसमें क्या रहे, BA, BBA, BCA और MA। अब हमें MC ऐड करा, ऐड, ये देखिए हमने क्लिक किया और यहाँ किया हमने MCA। अब देखिए यहाँ पे ऐड हो गया MCA। अभी हमने क्लिक किया इसमें PGDC, क्या किया, PGDC, ओके। ये देखिए आइटम हमारा क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं, सारे आइटम्स को एक साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, CMB कोर्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, क्या कर दिया, आइटम्स डॉट क्लियर, आइटम्स डॉट क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ही हमने क्लिक किया, अभी देखिए हमारे पास इतने आइटम्स आ रहे। अगर हमने क्लियर कर दिए तो देखिए सारे आइटम हमारे यहाँ से चले गए। यानी ऑल आइटम्स अगर आपको रिमूव करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्लियर। हम चाहते हैं जो आइटम हम सिलेक्ट करें उस आइटम को डिलीट करना, तो रिमूव पे जाएंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, CMB कोर्स डॉट आइटम्स डॉट, कौन सा मेथड बताया था हमने, रिमूव, किसका, CMB डॉट कोर्स डॉट आइटम्स डॉट, जो हम यहाँ से क्या करें, कोर्स डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट ट्विस्टेड, यानी जो आइटम हम सिलेक्ट करें वो आइटम यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। देखो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया BC और रिमूव, देखो BC हमारा हो गया। अब क्या सिलेक्ट किया हमने, BBA, रिमूव, हमारा देखिए। तो अगर किसी एक आइटम्स को रिमूव करना है, ऑल आइटम्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ये मेथड्स, ये हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स, क्या है, कॉम्बो बॉक्स। यानी एक कम स्पेस लेता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, आप यहाँ से लिस्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जैसे आपको विड्थ कितनी रखना, हाइट कितनी रखना, ये भी चेंज कर सकते हैं। मैक्स साइज सॉर्टेड एंड बता ही दिया अभी। ये ड्रॉप डाउन स्टाइल डाउन खुलती है, आप इसको खोलना चाहते हैं कैसा, ड्रॉप डाउन रूट सिंपल खुलना है, ठीक, ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा। आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की तरह आ जाए, तो जैसे आप, जैसे अभी ये बनाए, ये अब आपको कैसे दिखेगी, टेक्स्ट बॉक्स की तरह दिखेगी, है। अगर अब आप करोगे तो आपको दिखेगी, क्लियर। तो यहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा यहाँ अपने हिसाब से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप सिंपल जो रहता है ड्रॉप डाउन, ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्बो बॉक्स, क्या कहलाता है, कॉम्बो बॉक्स, या इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लियर। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, सेम इसी तरह से हमारे पास जैसे कॉम्बो बॉक्स होता है, वैसे ही इसमें एक हमारे पास होता है लिस्ट बॉक्स, क्या होता है, लिस्ट बॉक्स। इसको थोड़ा सा ऐड इधर कर लेते हैं जैसे हमने, ठीक है। अब इसी में हम एक लिस्ट बॉक्स बताते हैं। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी लगभग सेम है सारी, थोड़ा सा बस अंतर है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में एट ए टाइम एक ही आइटम दिखता है, और जबकि लिस्ट बॉक्स में एक एट ए टाइम समय मल्टीपल आइटम्स आपके शो होते हैं। जैसे हमने कॉम्बो बॉक्स लिया, वैसे हम यहाँ पे लेते हैं आप किसको, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, तो यहाँ से लिया लिस्ट बॉक्स, ये देखिए आ गया, इसको अपने हिसाब से। अब इसमें आइटम ऐड कराना, तो देखिए इसमें भी वही तरीका, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम यहाँ कहाँ जाएंगे, कलेक्शन। अब कलेक्शन जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे स्टोर कर दिए, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सतना, उसके बाद हमने अब जो भी आपको देना ऐड करा लीजिए, ठीक, क्लियर, ओके। क्लियर। अब आपने इसको रन कराया, है वही तरीका। अब आप इसका भी कौन सा इवेंट मिलेगा, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट बताया। अब आप इसको कहाँ प्रिंट करना चाहें, लेवल 2 पे इसको भी प्रिंट करा लीजिए, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, लिस्ट बॉक्स का नाम नहीं चेंज किया हमने, पहले लिस्ट बॉक्स का नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम देने का तरीका होता है LST सिटी, हमने क्या नाम दे दिया इसका, LST, शॉर्ट LST सिटी, क्या नाम दे दिया, LST सिटी। अब हम इसके किस इवेंट पे गए,
सिलेक्ट इंडेक्स चेंजेबल, तो यहाँ पे है इक्वल टू elasticity डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए वही सेम तरीका से दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है ना, जो आइटम सेलेक्ट कर सकते। अब देखिए इसकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसमें भी कोड कम कमेंट में डाल दें, अभी आप इसमें अगर रन करेंगे तो आप इसमें मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही आइटम सेलेक्ट। हम इसमें मल्टीपल आइटम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी, कौन सी मोड, सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी। देखिए सॉर्टेड प्रॉपर्टी इसमें नई प्रॉपर्टी जो मिल रही है सिलेक्शन मोड, और एक इसमें मिलती है मल्टी कॉलम। जैसे हमारे पास ये ज़्यादा हो जाए तो इसको आप जैसे भी हो गया तो ये देखिए ऐसे हम चाहते हैं एक से ज़्यादा कॉलम में आए, तो राइट क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टी कॉलम टू। तो देखिए कितने कॉलम में डिवाइड हो गए, 2 कॉलम में डिवाइड हो गए, अपने आप उतने कॉलम बनते चले जाएंगे। क्लियर। तो आप एक प्रॉपर्टी मल्टी, दूसरा हमारे पास सिलेक्शन मोड, तो बाय डिफॉल्ट देखिए इसमें 1 है, दूसरा हमारे पास मल्टी सिंपल है। जैसे आपने मल्टी सिंपल किया तो आपका देखिए इसमें कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप चाहो कि शिफ्ट के साथ एरो दबा लो और आइटम सेलेक्ट हो जाए, नहीं, पर आप चाहते शिफ्ट भी काम करे कंट्रोल भी काम सेलेक्ट कर ले सारे आइटम सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे कर दीजिए मल्टी एक्सटेंडेड, तो आप इसमें सब कुछ काम करेगा एक साथ। मल्टीपल आइटम्स भी आप यहाँ से देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने आइटम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से इनको बना सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप एक चीज और हमने यहाँ बताया टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, आप यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप चाहते हैं यहाँ लिख के आए कुछ, जैसे लिख के आए सिलेक्ट, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, है ना, क्या रहा सिलेक्ट, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसकी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चला गया होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट जब भी चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट लिख के आए तो आप यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट प्रॉपर्टी। आप इसमें कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास है कि इसमें से अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करें और मल्टीपल आइटम्स को लेवल पे प्रिंट करें, इसमें एक हमारे पास बाकी ऐड रिमूव वैसे ही काम करेंगे। अपन क्या चाहते हैं, इसमें मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करें और मल्टीपल आइटम्स हमारे यहाँ पे आके क्या हो, डिस्प्ले हो। क्लियर। तो अपन हम मल्टीपल आइटम्स के लिए एक बना लेते हैं। मल्टीपल आइटम्स के लिए कैसे बना लेते हैं अपन, यहाँ पे एक लूप वेरिएबल ले लेते हैं, रनिंग मोड में है, यहाँ से ले लेते हैं अपन एंटर बिम आई एज इंटीगर, कैसे ले लिया अपन, आई एज इंटीगर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर लिया फॉर i इक्वल टू 0 टू elasticity डॉट आइटम्स, क्या दे सकते हैं, elasticity डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1, क्या कर सकते हैं, डॉट काउंट -1। क्लियर। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। इफ लगाने के बाद अपन कंडीशन दे सकते हैं lst डॉट सिलेक्टेड, क्या दे सकते हैं, डॉट सिलेक्टेड
lst डॉट आइटम्स देख इस तरह हमने यहाँ पे कर दिया फॉर ईच ए स्ट्रिंग इन LST सिलेक्टेड आइटम्स लेवल का नाम, ठीक, एम्परसेंट ए BBCR, यानी वो आइटम्स हमने यहाँ से निकाल लिए जो आइटम आपके क्या है सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड आइटम्स। अगर सिंगल निकालना होता तो यहाँ पे क्या करते थे आइटम्स। तो अब देखिए इसको रन करा के आप देखिए, जैसे हमने मान लो जो भी आइटम हमने कंट्रोल दबा दिया, ये देखिए जितने आइटम हम सिलेक्ट करेंगे वो आइटम हमारे क्या हो जाएंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो इस टाइप से हम मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे निकाल सकते हैं और इनको हम यूज करके कर सकते हैं। क्लियर। तो आप लोग इनको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे जरूर, ठीक है। अभी इनमें हम एक्सरसाइज कुछ हैं वो आपको हम भेज देंगे, उन एक्सरसाइज को आपको करना है सभी को, और आपको पूरा प्रोजेक्ट काम करना बनाना है। क्लियर। तो इतना आप लोग काम कर लीजिए। थैंक यू।